प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा है, भलाई का काम करने वाला महान परमेश्वर है। हम उसके बच्चे हैं और समय आने पर वो हमें अपने पूरे आशीष से, अपने पूरे सामर्थ्य से, चंगाई से भरने वाला, हमें रक्षा देने वाला, हमें अपने पंखों तले छुपा के रखने वाला, हमें आज़ाद करने वाला, ऐसा हमारा महान प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह की जय। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत ऐसे आशीषित होने वाले हैं। यहाँ पर आए हुए मेरे सब भाई बहन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप महान कार्य करते हो प्रभु, आज यहाँ पर और सबके जीवन में परमेश्वर कार्य करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, जो भी इस वचन को देखने वाले हैं, मेरे जीवित परमेश्वर उनके जीवन में आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। हर एक नींद की आत्मा को, थकावट की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक को इच्छा दे कि वो अंत तक इस वचन को सुन पाए और जो चंगाई की प्रार्थना है उसके द्वारा वो आशीषित हो जाए प्रभु। ऐसी अनुग्रह हर एक के ऊपर करो प्रभु। आप महान 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 परमेश्वर हो प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज का वचन बहुत ऐसे काम करेगा और हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस समय को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हम परमेश्वर को। हम हर परिस्थिति में हमारे विरोधियों से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हर परिस्थिति, जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, कठिनाई आती है, तो ऐसे हर हालत में हमारा जो पिता परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, कि वो हमें रक्षा करता है। जो लोग हमें बल और हिंसा से नष्ट करना चाहते, बहुत बार अगर हमारे से कोई गलती होती है या कोई हमसे बिना वजह वो हमसे जलन करता है, वो लोग हमारे लिए मन में कुड़कुड़ाते, हमारे विरुद्ध में प्रार्थना करते रहते, तो वो लोग बल या हिंसा यानी शक्ति से या मार पीट के वो हमें नष्ट करना अगर चाहते, वो हमारी सेविकाई को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे मंडली को नष्ट करना चाहते, हमारे जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, तो जो ऐसा करना चाहते हैं तो वे अगर वो सोचते हैं कि हम वो हमारे जीवन को नष्ट करेंगे, पर ऐसा परमेश्वर नहीं होने देता हमारे साथ। क्योंकि ऐसा कोई हथियार हमारे खिलाफ नहीं बना है कि कोई हमारे तलवार से, चाकू से, बंदूक से या लाठी से हमारे ऊपर हमला करे, हमें मारे पीटे, हमें तहस नहस कर दे, तितर बितर कर दे, हमारे जीवन को नष्ट कर दे। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, कभी कभी लोग डरे हुए रहते, वो घर में छुप कर रहते, क्योंकि कर्जदार उनके पीछे पड़े हुए रहते, तो लोग घर में छिप कर रहते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आती है कि लोग जहाँ पर हमें उठा कर लेकर जाते हैं वो हमारे ऊपर चाकू से वार कर देते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं परिस्थितियाँ। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जवान लड़कियों को के साथ भी ऐसे बदतमीजी कोई करते हैं, परंतु जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनके खिलाफ ऐसे कोई हथियार नहीं बनाए कि वो उनका जीवन नष्ट कर दे। लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे कि हम बल से इन्हें नष्ट करेंगे, हम हिंसा करके उन्हें नष्ट करेंगे, पर वो हमें नष्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग चर्चेस में हमला करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, चर्च को तोड़ डालते हैं, परंतु वो करते हैं, पर वो हमें पूरी रीति से नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा सहायकर्ता परमेश्वर है, वो हमें रक्षा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। वह अपने वो जब अगर वो लोग हमारे पर हमला करने आते हैं, तो वो कितना भी अच्छा निशान में वो निपुण रहेगा, पर जो परमेश्वर के भलाई से रहता है, जो परमेश्वर में अपना मन रखता है, जिसके साथ परमेश्वर की सुरक्षा कवच है, तो वो उसका निशाना परमेश्वर चूक देता है कि वो अगर हमें गन से शूट करना चाहता है या हमारे ऊपर चाकू फेंक कर मारना चाहता है, तो प्रभु उसका निशाना चुका देगा,
या वो लोग हमें देखकर पीछे हट जाएंगे कि नहीं नहीं, इनमें कुछ तो है, हम इन्हें नहीं मार सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ये हमारे साथ करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु के बच्चों के खिलाफ काम नहीं करेंगे जो तेरे विरुद्ध में उसका प्रयोग करेंगे। कोई भी हथियार लेके तुम्हारे विरुद्ध में आते हैं तो वो हथियार भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। हालांकि हम देखते कि जो लोहार रहता है कि वो आग में, आग की भट्टी में वो हथियारों को बनाता है। लोहार को भी परमेश्वर ने ही बनाए, वो हथियार बनाते हैं अलग अलग तरह के, जो तलवार रहेगी या चाकू है, जो भी है मुझे इतना पता नहीं है, पर वो जो हथियार वो लोहार बनाता है, तो लोहार को भी परमेश्वर ने बनाए। भले वो हथियार बनेंगे, वो लोग ये बाकी के लोगों के सुरक्षा के लिए रहेंगे या लड़ाई झगड़े के लिए रहेंगे, पर वो हथियार हमारे ऊपर कभी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो लोग भले हमें मारने के लिए आएंगे, हमें ख़त्म करने के लिए आएंगे, हमें नष्ट करने आएंगे, परंतु जब जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आमीन। जीवन में नई चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। देखो, ऐसा नहीं होता है कि हमारा जीवन एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। हम सुबह उठते, खाना खाते, काम को जाते, वापस आते, घर में रहते, पर परेशानियाँ, समस्याएं हर रोज़ हमारे जीवन में एक चुनौती, एक हमारे सामने एक चुनौती रहती है कि हमें उसमें से जाना पड़ता है। हमें अनेक हर तरह के परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता है मेरे प्रियो। इसके लिए मैं एक वचन देखना चाहती हूँ, यशायाह की किताब उसका 54वां अध्याय और 17वीं आयत में हम देखेंगे। यशायाह, आइज़ाया 54 वर्स 17। आइज़ाया 54 वर्स 17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। हालेलुया। जितने हथियार बनाए जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि लोहार बनाता है, उसका काम ही है कि आग के भट्टे में वो डालकर वो लोहा रहेगा या किसी भी तरह के वो स्टील रहेगा, जो भी रहेगा, तो उससे वो बनाता है। तो यहाँ पे वचन कहा गया है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए, तेरे हानि के लिए यानी तुझे हार्म करने के लिए, तुझे नुकसान करने के लिए, तुझे ख़त्म करने के लिए जितने भी हथियार बनाए गए हैं, तो हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा। हालेलुया। कोई हथियार तेरे ऊपर नहीं चलेगा, सफल नहीं होगा, तुम ख़त्म नहीं होंगे, तुम मर नहीं जाओगे। कोई भी रहने दो, हर एक परेशानियां हैं, हर एक उलझने हैं और हर एक चुनौतियों का जब हम सामना करते हैं, पर वो चुनौती, वो उलझन, वो समस्या हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी। हम उसमें से विजयी होकर बाहर निकलेंगे। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तुझ जीत पाएगा। जितने लोग मुद्दई होकर, मुद्दई मतलब इल्ज़ाम लगाने वाले, तेरे ऊपर ब्लेम करने वाले, जितने भी लोग हैं कि तुम्हारे विरुद्ध में बातें करने वाले या तुम्हारे बारे में कहने वाले लोग, मुद्दई यानी तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले जितने भी लोग हैं। मुद्दई का ये अर्थ है कि जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नलिश, नलिश का क्या मतलब है? नलिश यानी जितनी जीभें तेरे विरुद्ध उठेगी, जितनी जीभें, जो टंग रहती है हमारी, वो तेरे ऊपर उठेगी, तो उन्हें तू दोषी ठहराएगा। जो लोग तुझे दोषी ठहराएंगे, जो लोग तुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, जो लोग तेरे खिलाफ बातें करेंगे, तेरे घर के खिलाफ, तेरे पति के खिलाफ, तेरे पत्नी के खिलाफ, तेरे बच्चों के खिलाफ, तेरे जॉब के खिलाफ, तेरे कलीसिया के खिलाफ, तेरे मिनिस्ट्री के विरुद्ध में जो भी वो लोग तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, जो भी वो लोग तेरे खिलाफ बात करेंगे, तो उन सब जीभों जो तेरे सामने उठ खड़े हैं, उनको तू दोषी ठहराएगा। हालेलुया। तो जितने भी नलिश है यानी जितनी जीभें तेरे ऊपर उठेगी, मुद्दई यानी जो लोग तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं, उन सब से परमेश्वर कहता है कि वो लोगों को तू दोषी ठहराएगा।
हम कैसे किसी को दोषी ठहराएंगे? तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से काम करेगा, और जो उन्होंने कहा है तुम्हारे विरुद्ध में, तो वो लोग अपने मुंह के बल गिरेंगे, और तुम्हारे द्वारा वो लोग दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य करे। ये बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। जब भी तुम परेशानियों में से जा रहे हो, या ऐसे कोई हालात है कि लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे, या तुम्हारे दोस्त है या तुम्हारे पड़ोसी है, जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो इस वचन को मेरे प्रियो याद करो। प्रभु तुम्हें उस हर एक बंधनों से छुड़ाकर आजाद करने वाला वो परमेश्वर है। उन सबों से तू जीत पाएगा। हालेलुया। जो भी तेरे खिलाफ बातें करते हैं, जो भी तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन सब से तू जीत पाएगा। आगे लिखा है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी है, ये मतलब यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, अब्बा फादर, वो हमसे ये प्रॉमिस कर रहा है, ये हमें अभिवचन दे रहा है, वो हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? यहोवा के दासों का यही भाग है। जो यहोवा के दास है, जो परमेश्वर के दास या दासियां है, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो उनके खिलाफ कितने भी हथियार लोग उठाएंगे, उनके विरुद्ध में लोग बातें करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, पर परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें सुरक्षा देगा। जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, प्रभु उनके सामने, प्रभु तुम्हें इतना ऊंचा उठाएगा कि वो लोग दोषी ठहराए जाएंगे। लोग उनको बोलेंगे कि अरे तुमने तो हमें इनके विरुद्ध में ऐसे ऐसे बातें करी, पर ये लोग तो देखो कहाँ से कहाँ गए। अभी फ़िलहाल मेरे साथ ही कुछ ऐसी घटना हुई थी कि किसी ने मेरे बारे में कहा कि वो सिस्टर को क्या मिनिस्ट्री चलाने की आवश्यकता है, वो तो खुद एक बिजनेस करती है, उसका बेटा अच्छे पोस्ट पे काम करता है, तो इसको मिनिस्ट्री चलाने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग पैसे के लिए मिनिस्ट्री चलाते। मिनिस्ट्री चलाने के लिए तुम्हारे पास क्या इंटेंशन है, क्या हेतु है, क्या तुम चाहते हो? पैसा। मिनिस्ट्री चलाएंगे मतलब तुम्हें लोगों से ऑफरिंग चाहिए, 110 चाहिए। ये अगर तुम्हारा ध्येय रहेगा और इस ध्येय से, उद्देश्य से तुम मिनिस्ट्री करोगे, क्या यह परमेश्वर को कबूल होगा? पर वो लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मैं तो उनसे कभी उनके बीच में भी नहीं रहती हूँ, पर लोग तो ये करेंगे, वो हमारे खिलाफ बातें करेंगे। पर मुझे विश्वास है कि मेरा जो ये यीशु मसीह है, वो मुझे उनके सामने निर्दोष ठहराएगा। वो लोग मुझे कितना भी नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, मेरे पास जो आते हैं उन सिस्टर को मेरे खिलाफ भड़काते हैं, कहते हैं कि तुम्हें 110 देने की क्या आवश्यकता है, वो सिस्टर को मत दो। मुझे पैसे से मैंने प्यार नहीं किया है। मैं यीशु मसीह से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसके वचन को बांटती हूँ, चाहे लोग देखें या ना देखें, पर मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर का काम करूँ, क्योंकि ये किसी इंसान की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हूँ, तो मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के जो दास है या दासियाँ हैं, उनके खिलाफ ये बातें तो लोग करते ही रहेंगे, पर यहाँ पे इतना अद्भुत और इतना महान परमेश्वर का प्रॉमिस है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण धर्मी ठहराएंगे। यहोवा की ये वाणी है। लोग आज मुझे धर्मी समझते हैं या नहीं समझते, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं यीशु मसीह के पास देखती हूँ, क्या तू मुझे धर्मी समझता है? क्या तेरी नज़र में मैं सही हूँ? मुझे उससे लेना देना है मेरे प्रियो। अगर कोई परमेश्वर के सेवक देख रहे, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग ऐसे बातें तो करते ही रहते हैं, परंतु परमेश्वर का इतना बड़ा अभिवचन है कि प्रभु खुद हमें धर्मी ठहराएगा। तो हमें किसी के विटनेस की आवश्यकता नहीं है कि लोग हमें कहे कि तुम धर्मी हो, तुम में पावर हो, तुम जब प्रार्थना करते हो तो बंधन टूट जाते हैं। ये परमेश्वर अपने आप करेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में बसता है और वो कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर है। जो हथियार हम तुम्हारे खिलाफ, तेरे हेल्थ के खिलाफ यानी तबीयत, कभी कभी हम ऐसे बड़े बड़े बीमारियों से गुजरते मेरे प्रियो कि हमें लगता है कि क्या मेरे पिता, क्या मेरे यीशु मसीह
ये बड़ी बीमारी मेरे साथ है, मैं इसके साथ जीऊँगा, अंत तक मुझे गोलियाँ दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर की यहोवा की यह वाणी है कि जो हथियार तुम्हारे खिलाफ, यानी तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी तबीयत, तुम्हारी चंगाई के खिलाफ, या तुम्हारे बच्चों के खिलाफ, तुम्हारे फैमिली के खिलाफ, तुम्हारे बिजनेस के खिलाफ, तुम्हारे जॉब के खिलाफ, या तुम्हारे सेवकाई के खिलाफ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ बनाए गए हैं, तो ऐसे कोई हथियार लंबे समय तक तुम्हारे ऊपर कार्य नहीं करेंगे। हथियार मतलब सिर्फ गन या चाकू छुरा वही नहीं है। हथियार, शैतान के बहुत सारे हथियार है। वो हमें उलझनों में डालता है, हर दिन हमें कोई ना कोई समस्या में डालता है। परंतु मेरे प्रियो, ऐसे कोई हथियार लंबे समय तक, यानी बहुत समय तक तुम उन परिस्थितियों में, उन हालातों में, उन लोगों के तानों के बीच में नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कोई हथियार नहीं बनाया कि जो तुम्हारे विरुद्ध में काम करेगा, तुम्हारे तबीयत, तुम्हारे हेल्थ के खिलाफ काम करेगा, तुम्हारे परिवार के खिलाफ कोई काम, ऐसा कोई हथियार नहीं कि जो तुम्हारे परिवार पे हथियार चलाएगा, या तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे फैमिली लाइफ पे, तुम्हारे सेवकाई पे। ऐसे कोई हथियार लंबे समय तक, हाँ थोड़े समय कुछ परेशानी आती है पर चली जाती, वो लंबे समय तक उन समस्याओं में तुम हमेशा घिरे नहीं रहोगे। जब हथियार समृद्ध नहीं होते हैं, यानी कोई हमारे खिलाफ ऐसे चीज़ें करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, या सही में कोई हथियार है वो तुम्हारे खिलाफ जब समृद्ध नहीं होते हैं, तो परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आता है। क्योंकि वो ट्राई करते हैं, वो अपना बेस्ट करते हैं कि हमें नीचे दिखाए, हमारा इंसल्ट करे, हमारे सेवकाई पर धावा बोले, हमें ख़त्म करे, नष्ट करे। पर प्रभु का वचन कहता है कि जब वो सब हथियार आजमाते हैं, पर अगर वो हथियार जब समृद्ध नहीं होता, यानी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाता है, तब परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आता है। लोग तुम्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि पिछले हफ्ते मेरे पास जो बहन आती है, उसको वो आदमी बहुत अलग अलग तरह से और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको बता रहे थे कि वहाँ पे जाने की क्या आवश्यकता है सिस्टर, अगर परमेश्वर के उनके पास जाते हैं तो तुम्हारे फेस पे ग्लोरी चाहिए, ये वो बहुत उनको बताने की कोशिश की। यानी लोग तुम्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं या प्रस्तुत करते हैं, या तुम्हारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या पर लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर तो अभी तक ऐसा नहीं है, परमेश्वर की महान कृपा है, पर कहते हैं कि ये मंडली में लोग पैसे खाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, तो यानी तुम्हारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते। जब तुम कल एक जॉब करते हो और वहाँ पे भी तुम मेहनत करते हो, पर अगर तुम्हें कहा जाता है कि ये इंसान काम नहीं करता, इसे कुछ नहीं आता है, झूठे इल्ज़ाम लोग लगाते। हमारे फैमिली में देखते हैं हम लोग एक दूसरे के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लोग लगाते हैं। तो इन सब बातों से और वो तुम्हें बदनाम करते हैं। ऐसे हथियार है मेरे प्रिय लोगों के, सिर्फ चाकू छुरा गन से ही नहीं होता है। तो ऐसे भी हथियार है कि वो तुम्हें बदनाम करते, वो तुम्हारे विरुद्ध में बातें करते हैं, और वो तुम्हारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। और फिर वो सब हथियार जब वो हमारे ऊपर आजमाते हैं और जब वो काम नहीं करते, तब परमेश्वर उनका न्याय करता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब मैंने सुना तो मुझे बुरा तो 100% लगा, पर मैंने उन सब बातों को परमेश्वर के हाथ में दिया, क्योंकि मुझसे बढ़कर वो है खुदा है जिसने मुझे बनाया और जिसने मुझे परमेश्वर के काम के लिए चुना है। तो मैं उसके हाथ में मैंने उन सब बातों को दिया। देखो, लोग तो नाम रखेंगे, जैसे हमने पिछली बार देखा था एजरा की किताब में, जैसा एजरा यरूशलेम के शहर पना को, यानी पर यरूशलेम की दीवार जो टूट पड़ी थी, यरूशलेम जो एकदम उजड़ा हुआ था, तब इज़रा के मन में आया कि मैं जाऊं और यरूशलेम की शहपनाह को मैं बनाऊं, उस दीवार को मैं चढ़ाऊं, वो सुरक्षा की दीवार में इस्राएली लोगों, यहूदी लोगों के लिए बनाऊं। वो उसके मन में जब आया और जब उसने वो काम शुरू किया यरूशलेम की शहरपनाह बनाने की, तब बहुत सारे लोग उसके खिलाफ उठे, उसके खिलाफ बातें करने लगे, यरूशलेम के खिलाफ
यहूदी लोगों के खिलाफ वो काम करने लगे। तो ऐसे ही एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, इज़रा की किताब उसका 4वां अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं। इज़रा 4 वर्स 12। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए हैं वो हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंगेत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं और उसकी नींव को जोड़ रहे हैं। देखो, कुछ लोगों ने राजा को लेटर लिखा कि उसको एक खत भेजा कि देखो राजा, वो लोग जो है, जो तुम्हारे पास से यहूदी लोग निकलकर अभी वो यरूशलेम में आए, मतलब यरूशलेम के ही लोग अपने खिलाफ बातें करते। तो उन्होंने बोला कि यहूदी लोग जो यरूशलेम में आए हैं, पहुँचे हैं, वो उस दंगेत, यानी यरूशलेम को क्या कहा, दंगा करने वाला यरूशलेम, वहाँ पे बलवा होता है, हमेशा वो लोग परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। तो वो दंगेत और घिनौना शहर, यानी 3rd क्लास शहर उन्होंने कहा, किसको, यरूशलेम को, जो परमेश्वर की नगरी है, उसको उन्होंने घिनौना कहा। तो ये झूठा इल्ज़ाम था कि वो शहर घिनौना नहीं था, वो परमेश्वर का शहर है। तो उसको उन्होंने इतनी बड़ी बात की। तो इज़रा के काम पर उन्होंने उंगली उठाई और इज़रा के खिलाफ उन्होंने बातें की, यरूशलेम के खिलाफ उन्होंने बातें की। यानी लोग तुम्हें बदनाम तो करेंगे, लोग तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम तो लगाएंगे, तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें करेंगे, झूठी गवाही देंगे। उन्होंने यरूशलेम को बलवा करने वाला और हानि करने वाला देश कहा कि अरे यरूशलेम बहुत बुरा है, वो लोग बलवा करते हैं, वो रिबेलियन है और परमेश्वर के विरुद्ध रहते हैं, और वो लोग कैसे हैं, हानि करने वाले। वो तुम्हें, राजा को बताए कि वो तुम्हें हानि करेंगे, तो इससे अच्छा है कि वो काम को रुकवा दो। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग उन्होंने यरूशलेम के खिलाफ, इज़रा के खिलाफ, झूठे इल्ज़ाम कि घिनौना शहर, दंगा करने वाला शहर, और कहा गया है कि बलवा करने वाला और हानि करने वाला शहर, तो वो काम को उन्होंने 2 साल के लिए रुकवाया था। आगे हम देखते हैं एस्तर की किताब में। एस्तर की किताब में जब मर्दकै जो था, तो मर्दकै हमान को कभी नमन नहीं करता था। इस बात का हमान को बहुत गुस्सा आता था, और जब उसे पता चला कि मर्दकै यहूदी है, तो उसने एक बड़ा प्लानिंग बनाया कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, ऐसी कुछ बातें मैं राजा को जाकर बताऊँगा ताकि मर्दकै को मारा जाए और मर्दकै के साथ पूरे यहूदी लोगों को नष्ट कर पाए। क्योंकि उसे लगा सिर्फ मर्दकै को क्या मारने का, तो पूरे यहूदी समाज को, पूरे यहूदी लोगों को ही ख़त्म किया जाए। ये उसने यहूदी लोगों के खिलाफ प्लानिंग किया था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन सब चीज़ों से किस तरह से मर्दकै को बचाया, और एस्तर रानी के द्वारा किस तरह से हम देखते हैं कि इस पूरे समस्त इस यहूदी लोगों की रक्षा की गई। तो इसके लिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ, एस्तर की किताब उसका 3रा अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं, तब हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों के रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है। देखो, अभी ये भी यहूदी लोगों के खिलाफ हामान किस तरह से बातें कर रहा है, वो राजा को किस तरह से बोल रहा है, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में, यानी वहाँ पे अलग अलग प्रांतों के लोग रहा करते थे। क्योंकि वो जो राजा था, वो राजा का जो राज था, यानी उसकी एरिया बहुत बड़ी थी। हिंदुस्तान से लेकर, हमारे देश का भी नाम बाइबल में है, एस्तर की किताब के 1-2 अध्याय में पढ़ो आप, तो वहाँ पे हिंदुस्तान से लेकर उसका साम्राज्य था। तो उसने बोला कि देश देश के हर तरह के लोग तेरे अंडर है, तो रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में
तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है। तितर बितर यानी भटके हुए, चारों तरफ बिखरे हुए लोग, और छिटकी यानी एक नीचे, उनमें कोई अच्छाई नहीं, इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं, ऐसी एक जाति है। और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। राजा वो तुम्हारे कानून पे नहीं चलते, वो तो अपने ही कानून पे चलते। तो ऐसी एक जाति है, इसलिए उन्हें रहना देना राजा को लाभदायक नहीं होगा। राजा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें ख़त्म कर दो। तो इस तरह से लोग हथियार करते। उसने ये खत लिख के, जैसे हमने देखा एजरा के खिलाफ भी खत लिखा गया, यहाँ पर भी ये हामान क्षयर्ष राजा को बता रहा है कि यहूदी लोगों को ख़त्म कर दो, क्योंकि ये छिटके हुई जाती है, तितर बितर होने वाले ये लोग हैं। वो किसी की बात नहीं मानते, वो अपने ही कायदे कानून चलाते हैं। देखो मेरे प्रियो, इस तरह से कोई भी हत्यारे है, इस तरह से तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे आस पड़ोस में, तुम्हारे बिजनेस में, इस तरह से कोई भी हथियार तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। और हम देखते कि जिस तरह से नूह था, तो नूह ने उसकी निंदा करने वालों को दोषी ठहराया। जब नूह को परमेश्वर ने बताया कि तू एक बड़ा सा जहाज बना, और उसमें कितने कप्पे, कितनी कोठियाँ बनाए, वो तो आप सबको पता है। और परमेश्वर ने बताया कि वो सब बना के हर एक जाति के जीव जंतु, प्राणी, मछली जो भी है सबको रख, और तेरी फैमिली को उसमें रख, क्योंकि मैं बड़ा जल प्रलय लाने वाला हूँ। जब ये परमेश्वर ने उसको कहा, और जब वो बड़ा सा जहाज बनाने लगा, तब ऐसे कोई निशान नहीं थे कि बारिश आने वाला है। लोगों ने उसकी निंदा की, लोगों ने उसको ठट्टे में उड़ाया, लोगों ने उसका मजाक किया और दोष लगाया कि पागल है, ये कुछ भी कर रहा है। पर नूह ने, जो परमेश्वर पे उसने भरोसा करके वो बड़ा सा जहाज बनाया, तो उसकी निंदा करने वालों को उसने दोषी ठहराया। फिर वो लोग जो उसकी निंदा कर रहे थे, तो नूह ने अपने परमेश्वर के विश्वास से उनको दोषी ठहराया, क्योंकि जब जल प्रलय आया तो पूरी पृथ्वी का नाश हुआ। जो लोग उसके ऊपर उसकी निंदा कर रहे थे, तो परमेश्वर ने और नूह ने भी उन्हें दोषी ठहराया, और वो लोग खत्म हो गए। क्योंकि जब कोई हथियार हमारे ऊपर काम नहीं करता, समृद्ध नहीं होता, तो परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस रीति से नूह को बचाया था, और उसने अपने पूरे परिवार को बचाया था। हालेलुया। तो इस तरह से बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रियो, मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, पर अभी इतना वक्त नहीं रहता है। प्रभु सब दुष्ट कठोर गंदी बातों का हिसाब लेगा जो उसके विरुद्ध कही जाती है। जो लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बातें करते, परमेश्वर के खिलाफ जो गंदी बातें करते, कठोर बातें करते, निंदा करते, तो उन सब का परमेश्वर न्याय करेगा। भजन संहिता उसका 138वां अध्याय और 7वें आयत में हम देखते हैं, साम 138 वर्स 7, साम 138 वर्स 7 में हम देखते हैं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। ये दाऊद कहता है कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, चाहे कितने भी संकट आए। हमें पता है कि दाऊद राजा ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बहुत सारी, 66 लड़ाइयाँ उसने लड़ी थी। तो वो तो हर बार उसका जीवन तो हथेली पे लेकर वो निकलता था। तो वो कहता है कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तो भी तू मुझे जिंदा रखेगा। ये विश्वास राजा दाऊद का था। तो वो कहता है तू मेरे क्रोधित शत्रुओं को, क्रोधित यानी गुस्सा, मेरे ऊपर गुस्सा होकर, मेरे ऊपर चाल कर कर आने वाले, मेरे साथ युद्ध करके आने वाले, मेरे विरुद्ध में बातें करने वाले, मुझे इल्ज़ाम लगाने वाले, ऐसे क्रोधित, जो शत्रु जब क्रोधित होता है तो वो बहुत कुछ गंदी बातें करते, गाली गलौज करते, मारते पीटते। तो ऐसे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी कि हमारा शत्रु तो अब तो एक ही शैतान, जब वो हमारे हेल्थ के खिलाफ काम करता है, हमारे शांति के खिलाफ काम करते हैं, हमारे परिवार के बीच में जब वो डिवीजन लाता है,
यानी जो कुछ भी वो हमारे ऊपर करता है, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को गौरव देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तब वो गुस्सा होता है, क्रोधित होता है और वो हमारे ऊपर हमला करना चाहता है। तब परमेश्वर हाथ आगे बढ़ाकर और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। तब प्रभु हमारा उद्धार करता है। तब राजा दाऊद कहता है, मेरा शत्रु क्रोधित होकर जब मेरे विरुद्ध आता है, तब प्रभु तू मुझे हाथ आगे बढ़ाकर तू अपने दाहिने ओर मुझे बिठाता है और मुझे रक्षा करता है। इतना ही नहीं तो तू मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। तो प्रभु हमें सॉल्वेशन देगा। आज परमेश्वर हम सब से बात कर रहा है कि जब तुम ऐसे हालातों में से जा रहे हो, तो प्रभु तुम्हें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देगा और तुम्हें रक्षा ही नहीं देगा, तो वो तुम्हारा उद्धार भी करेगा। हालेलुया। जब हम परीक्षाओं में से गुजरते हैं, तो वचन के द्वारा हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम जब ऐसे बहुत सारे परेशानियों में, उलझन में होते हैं, और जब परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, तो हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण बदलता है कि नहीं, अगर ये परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु वे इस वचन को घोषित कर रहा है, जैसे हमने देखा कि यशायाह की किताब उसका 54वां अध्याय और 17वीं आयत में हमने देखा, ऐसा कोई हथियार तेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। नहीं, मेरा जीवित है परमेश्वर मुझे बचाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे उद्धार देगा, वो मुझे चंगाई देगा, मेरी फैमिली को वो इकट्ठा करेगा, वो सब कुछ मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे जॉब के लिए करने वाला महान परमेश्वर है। ये इस तरह से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे वचन के द्वारा प्रभु ने हमें एक शक्तिशाली घोषणा दी। यशायाह की किताब का हमने 54वां अध्याय और 17वां आयत जो पढ़ा, तो वो एक घोषणा, एक प्रोक्लेमेशन है कि प्रभु हमें ये प्रॉमिस दे रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार काम नहीं करेगा, कोई तुम्हारे ऊपर हानि नहीं करेगा, कोई शब्द, कोई जीभ तुम्हारे खिलाफ उठेगी तो मैं उसे दोषी ठहराऊंगा। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है या शक्तिशाली घोषणा है, प्रोक्लेमेशन है, प्रॉमिस है। तो उसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। मेरे प्रियो, तेरे विरुद्ध बनाया हुआ है कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा। इसका क्या अर्थ है? कि तेरे विरुद्ध जो भी हथियार है वो समृद्ध नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? क्योंकि प्रभु कह रहा है कि जो कोई भी विश्वासियों के खिलाफ बुराई करना चाहता है वह सफल न होगा। हर तरह की बुराई, जैसे मैंने कहा कि बदनाम करते हैं, नाम रखते हैं, गलत इल्ज़ाम रखते हैं, तो जो कोई भी बुराई वो हमारे खिलाफ करना चाहते हैं पर वो सफल नहीं होंगे। हालांकि हमें कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि सफलता की हम स्थिति में हार गए कि अरे मुझे कोई सफलता नहीं मिली, अरे मैं प्रार्थना कर रहा था, अरे मैं जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पर मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही। हाँ, कभी कभी हालात ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि हमें कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमें ऐसा लगता है, ऐसा लग सकता है कि हम एक इस स्थिति में हम हार गए, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, हमें ऐसा लग सकता है। पर प्रभु हमें जीत का आश्वासन देता है। इस वचन में हमने देखा 17वीं आयत में कि प्रभु हमें कॉन्कर करेगा, विजय बनाएगा, जीत का वो हमें एक आश्वासन दे रहा है, एक प्रोक्लेमेशन दे रहा है, घोषणा कर रहा है परमेश्वर। प्रभु यहोवा कहता है, जो तुझसे क्रोधित होगा वह निश्चित लज्जित होगा। ये परमेश्वर का वायदा है कि जो तुझसे क्रोधित होगा वो निश्चय लज्जित और लज्जित ही होगा। तेरा विरोध करने वाला नाश हो जाएगा। जो भी तेरे विरुद्ध आएगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उसका नाश करेगा। चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी होने दो, चाहे वो बड़े कर्जे होने दो, चाहे वो हालात बुरे होने दो, चाहे तुम्हारे पास आज पैसे है नहीं है, तुम फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है, पर परमेश्वर का ये वायदा है कि कोई भी कितना भी तेरे विरुद्ध में आएगा, पर तेरा विरोध कोई नहीं कर पाएगा, तेरा विरोधी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देना चाहती हूँ।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आई गिव यू प्रेज मास्टर लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज मास्टर लॉर्ड। प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, मैं आपको महिमा देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आप हर एक के हृदय को जानने वाले परमेश्वर हो, हर एक के सेवा का उद्देश्य आप जानते हो परमेश्वर, और उस रीति से प्रभु आप फल देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज इस समय के लिए, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि आज मेरे कोई भाई बहन बड़े बुजुर्ग इस हालतों से जा रहे कि वो डर कर छुप कर अपने घरों में बैठे, कर्जदारों की वजह से, किसी और चीज़ों से, बीमारी से वो आईसीयू बेड पे पड़े हुए प्रभु, और कोई किसी कारण की वजह से अपने घरों में दब कर बैठे प्रभु। पर आप प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू रहे प्रभु, उन्हें आजाद करोगे प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु, ऐसे कोई कर्जों में पड़े हैं लोग प्रभु, तो उनके जीवन में आप ब्रेक थ्रू करो प्रभु, उनके जीवन में बहुत ऐसे काम करो प्रभु। जो चाहता है प्रभु कि मेरे जीवन में कोई ब्रेक थ्रू आए, मेरे जीवन में कोई ऐसे अद्भुत घटना घटे कि मेरा जीवन बदल जाए, हाँ मेरे यीशु मसीह आप ये करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हो प्रभु। आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई से भरो प्रभु। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। उन्हें छो प्रभु। जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेन में ट्यूमर है प्रभु, रसोली है प्रभु, शरीर के हर किसी भाग में, गुप्त अंग में प्रभु, इसी वक्त वो रसोली गिरकर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई हथियार नहीं बना कि हम बीमार पड़े और बीमारी में मर जाए प्रभु। आपने ऐसा हथियार नहीं बनाया हमारे खिलाफ। शैतान क्रोधित है, हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, पर प्रभु आप हमें आजाद करना चाहते हैं प्रभु। और इसी वक्त प्रभु उन्हें छो प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु उन्हें छो प्रभु और उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी प्रभु लेप्रेसी के पेशेंट है प्रभु, अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, हर्निया के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छो, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी थायराइड के पेशेंट है, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट है प्रभु, शुगर के पेशेंट है प्रभु, हर एक को छो प्रभु। उनका बीपी, उनका शुगर, उनका थायराइड यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए इसी वक्त प्रभु। उन्हें चंगाई दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी हरनाई के पेशेंट है प्रभु उन्हें भी छो प्रभु और उन्हें चंगाई। जो भी पेट की समस्या है, पथरी की समस्या, स्टोन की प्रॉब्लम है, वो हर एक पेशेंट को छो और उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी हाथों में दर्द है, अकड़न है प्रभु, उनको छो मेरे जीवित परमेश्वर। उनके जॉइंट में आपका पवित्र लहू बहने दो मेरे जीवित परमेश्वर। स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट, शोल्डर पेन, रीढ़ के हड्डी का पेन, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, बैक पेन, हर एक दर्द को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। जो भी प्रभु उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग है, सूजन है प्रभु, दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उस दर्द को मैं डांटती हूँ प्रभु। इसी वक्त प्रभु जो घरों से मुझे देख रहे, ऑफिस से देख रहे, मोबाइल पे देख रहे प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। उनके हर एक जॉइंट पेन्स को मैं आजाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु, आप उनको छुओ, उन्हें चंगाई दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी दूसरे बीमार है प्रभु, जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं प्रभु, सर्दी, खांसी, बुखार को भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी लेडीज़ के लहू बहने की बीमारी है प्रभु, प्रभु उसको भी आप चंगाई दो प्रभु। उसके भी वजह से जो कमजोरी आई शरीर में वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे जीवित परमेश्वर, आप काम करने वाले परमेश्वर हो, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। जो भी हार्ट की समस्या है, जो भी हार्ट के ब्लॉकेजेस है, वो यीशु मसीह के नाम से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और उनके हार्ट जो 5%, 10%, 20% काम कर रहा है, 100% वो काम करने दो यीशु मसीह के नाम से। जो भी प्रभु जी जिनको भी मिर्गी की समस्या है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी पैरालिसिस हुआ है, वो फेशियल पैरालिसिस होगा या शरीर का एक भाग काम नहीं कर रहा है प्रभु, ऐसे पेशेंट्स को छुओ और उनके शरीर में प्रभु आपका लहू बहने दो मेरे प्रिय पिता परमेश्वर। मेरे यीशु मसीह
आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है। उस क्रूस पे प्रभु आपने हमारे लिए उस चंगाई को आज़ाद किया है मेरे जीवित परमेश्वर। आप ऐसे लोगों को छुओ और पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। जिनके भी परिवार में समस्या है, झगड़े हैं, गाली गलौच है, ऐसे हर एक परिवार को प्रभु आप आज़ाद कर दो उन सब समस्याओं से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, अच्छे जॉब से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जिनके हाथ को काम नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे काम से आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जो भी व्यवसाय, जो भी बिजनेस बंद पड़े हैं प्रभु, उन बिजनेस में प्रभु आपका आशीष आने दो प्रभु, और आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक कोक के लिए प्रभु, ऐसे हर एक लेडीज़ के लिए कि जो बच्चों को बच्चा चाहते हैं प्रभु और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है प्रभु, जो भी समस्या है प्रभु उस पति पत्नी को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। अगर उनकी कोई शारीरिक समस्या है उसे निकाल दो प्रभु, और एक अच्छे भले चंगे हेल्दी बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी स्किन प्रॉब्लम है, हेयर फॉल प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु, और उनको 100 गुना 1000 गुना बालों से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। महान जीवित परमेश्वर आप ही हो प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति से इस जगह को भरा है प्रभु, और वही उपस्थिति, वही सामर्थ्य लोगों के घरों में, उनके जीवन में अभी बहने दो प्रभु। लोगों को आज़ाद करो, छुटकारा दो गंदी आदतों से, शराब, पान पराग, गुटखा, सिगरेट, सब गंदी आदतों से छुटकारा दो। उन्हें रिलीज कर दो यीशु मसीह के नाम से। गंदी आदतों से, मिट्टी खाने की आदत से, गंदी चीज़ें खाने वाली आदतों से उन्हें छुटकारा दो, रिलीज करो, उन्हें चंगाई दो, और आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इन्हें भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु। आप कार्य कर रहे प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य कर रहे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। महान जीवित परमेश्वर आप हो, सिर्फ आप और आप ही कार्य कर रहे। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सब पर बनी रहे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने इस वचन को सुना। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीषित करने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।